हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी जो झारखंड कंबाइंड का नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मतलब अगर बोला जाए तो ओनली 10 डेज़ लेफ्ट है आपके एग्ज़ाम का। तो ये 10 डेज़ में आप कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ छोटा सा टिप्स मैं आपको बताऊँगी, उस चीज़ को आप फॉलो करिए तो आपका एग्ज़ाम 100% है कि निकल जाएगा। अगर आपको मैंने जो टिप्स दिया और उसको आपने अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो चलिए इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट में बात करते हैं हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसे होगा और सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो आपका जो बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस होगा वो 12th लेवल का होगा। पीसीबी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हमारे सेट में आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए ध्यान से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही क्वेश्चन ही सिर्फ टच करना है, नेगेटिव मार्किंग को नहीं लेना है। आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन हो गया। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 10th लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ एंड इंग्लिश से सारे सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसीलिए अच्छे से सारे क्वेश्चंस को टच करिएगा। अब बात करते हैं एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो जो एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो भी आपका 10th लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या क्या सिलेबस होगा, मतलब क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके एंड मैथ से 25 मतलब टोटल जो क्वेश्चंस मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इसमें फिर नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिलेबस और हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न वो कैसे होगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा 10 डेज़ बचा हुआ है उसमें प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रहा है कि हमारे पास कुछ दिन बचा हुआ है, अब क्या करें, कैसे करें, नया चीज़ पढ़े या नहीं पढ़े। इसी चीज़ को मैं आपको क्लियर करूँगी और आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही मतलब हेल्पफुल करेगा ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट एंड मोस्ट एंड बहुत ही वीवीआई इम्पॉर्टेंट, मतलब अभी सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन का ज़रूरत है। ठीक है, आपको अभी सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है। नया चैप्टर पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए कि नया चीज़ पढ़ने का, आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको अभी जितना हो सके उतना रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपने कोई बैच लिया है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस या तो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस में रहिए। ठीक है, और जो शॉर्ट, जैसे अगर ऑनलाइन बैच लिया है तो ऐसे भी आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा वीडियो, मतलब एक चैप्टर का बहुत सारे वीडियो होता है तो वो उतना सारा देखने का, तो आप शॉर्ट क्लिप पढ़िए, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा कुछ आपको पढ़िए, अभी यही ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी आपको सेल्फ स्टडी करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब सेल्फ स्टडी खुद से अभी जितना पढ़ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आपको 10 आवर्स का स्टडी रखना है। ये नहीं बोल रहे कि कंटिन्यूसली मतलब आप 10 आवर्स पढ़िए। आपके पास 24 आवर्स में 8 आवर्स सोने के लिए, बाकी टाइम तो अभी पढ़ना ही है ना आपको। तो इतना सारा टाइम आप अपना स्टडी में लगाइए। मतलब सुबह का 2 घंटा पढ़िए, दोपहर का 2 घंटा पढ़िए, इवनिंग का 2 घंटा पढ़िए, रात का 2 घंटा पढ़िए। ऐसे करके आप 10 आवर्स कम से कम आपको सेल्फ स्टडी का ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट में है कि आप एक टारगेट बनाइए। ठीक है, कि आपको इतना सारा चैप्टर आज ख़त्म करना है, या ये चैप्टर नेक्स्ट डे के लिए आज ही आप सोच लीजिए कि हमको इस नेक्स्ट डे ये चैप्टर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में या बायो में ये ख़त्म करना है। और जो टारगेट आपको लगा, चाहे वो 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, उस चीज़ को ख़त्म किए बिना नहीं सोना है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक टारगेट, मतलब रूटीन वाइज काम करना पड़ेगा।
तो अब क्वेश्चन की थ्योरी पढ़े कि MCQ करें, क्या करें। तो पहले तो आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए और थ्योरी के साथ आपको पर डे मतलब चैप्टर को कम से कम 20 to 40 MCQ क्वेश्चन तो करना ही चाहिए सॉल्व। मतलब अगर आपका MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमें थ्योरी क्लियर होता है बट जब MCQ क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको MCQ क्वेश्चन भी करते रहना है ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। एंड बहुत सारा मॉडल्स पेपर पे आपका अवेलेबल होता है एंड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो आप मॉडल्स पेपर को ट्राई कीजिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या कितना टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे बड़ा टाइम टेकन का ज़रूरत होता है। कभी कभी होता है एग्ज़ाम में कि हमारे को सारा कुछ आ रहा है लेकिन हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए प्रैक्टिस का ज़रूरत बहुत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितना हो सके, चाहे वो एम्स का जो भी आया हुआ था या UP का एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम हुए थे उसके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि बस झारखंड गए, क्योंकि पूछे तो वही जाएंगे, मतलब चैप्टर तो वही रहते हैं ना, जो स्टडी मटेरियल तो वही रहता है ना, इसीलिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो बुक पढ़ रहे वो NCERT बुक से ही पढ़िए, इससे ज़्यादा कोई और बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और अभी स्मार्ट वे से स्टडी करने का ज़रूरत है, ठीक है। मतलब फास्ट स्टडी करना है आपको, ज़्यादा जिसमें आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं इसमें मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर साइंस का बात करें तो फिज़िक्स ज़्यादा टफेस्ट होता है बहुत किसी के लिए, बहुत किसी के लिए ईजी होता है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे को फिज़िक्स थोड़ा टफेस्ट लगता है, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम दूंगी। जो थोड़ा सा मुझे आता है उसमें थोड़ा भी कम टाइम देंगे, लेकिन टाइम सबको देना है, डेली सबको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से फटाफट एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। और जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट चेंज हो चुका है, तो जो आपका GNM और ANM का एग्ज़ाम है वो 29 सितंबर को होने वाला है, और जो BSc और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो 28 सितंबर मतलब सैटरडे को होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।